हेलो दोस्तों, मैं आपको गौतम बुद्ध की ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने जीवन को बदल सकेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उस भिक्षु के पास आता है और उसे कहता है, महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए तो ध्यान करना दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में न जाने अजीबो-गरीबो विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने के लिए ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन अशांत होने लगता है और फालतू की बातें मन में उठने लगते हैं। तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह उस बौद्ध भिक्षु की ओर देखता है और कहता है, महोदय, कृपा करके आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। यह सुनकर भिक्षु ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठने भी नहीं देता है। तुमने इस मन को कितना आजाद कर रखा है। राजकुमार ने कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भिक्षु ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 आदत के बारे में बताऊंगा। अगर तुम ये 4 आदतें दोगे तो फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरी ध्यान लगाकर उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनने लगा। भिक्षु ने कहा कि पहली आदत ये है कि दूसरे की मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो दूसरों की मन को पढ़ने की प्रयास करते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी आदत यह है कि यह सोचना कि अगर असफल हो गए हो तो लोग क्या कहेंगे। कहीं लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं, जो हंस रहा है उसे हंसने दो। और तीसरी आदत ये बोले कि बेवजह समय को बर्बाद करना छोड़ दो। बौद्ध भिक्षु ने चौथी आदत के बारे में बताया और कहा कि यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और अंत में भिक्षु ने कहा कि ये 4 आदतें तुमने छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। राजकुमार मन ही मन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।